यही चिंतन घोर वैराग्य में हमको जिलाया, यही चिंतन संसार से बिल्कुल अलग रखा, यही चिंतन सब संबंधों की धज्जियां उड़ा दी कि जब इसी का भरोसा नहीं तो किसका भरोसा करें। क्योंकि ऐसे तो उपासक को बहुत मगन होकर साधन में लगते देखते हैं, जब शरीर बीमार होता है तब जो चेहरे का रंग उतरता है वो हमें अच्छा नहीं लगता। ए बहादुर होके मरने के लिए नहीं आए हो क्या? वृंदावन काहे के लिए आए हो? यहां जानते हो काहे के लिए आया जाता है? यहां मरने के लिए आया जाता है। मन मरा तन मरा सब मरने के लिए। मनई मारी तनहारी के वृंदावन में गाज। यहां चिदानंद रूप में हमें स्थित होना है, जिसमें कोई जुकाम बुखार किडनी लीवर है ही नहीं। ये सब नहीं है। खूब मीठा खाओ शुगर नहीं होगा, खूब पकवान खाओ लीवर नहीं खराब हुआ ही नहीं लीवर है। और खूब मिलता है 56 प्रकार के भोग। कहां? श्री जी का उच्छिष्ट, श्री जी के समीप। अरे तभी तो कह रहे खूब नाम जप करो। ये तो बहुत घटिया शरीर है, बहुत घटिया शरीर है? और ऊपर से मार इसे सजाए हो, नहीं सजाए, इतना गंदा है। हम इसलिए कह रहे इसे थोड़ा वैराग्य धारण करो। कौन सा बढ़िया है? कौन सा बढ़िया इसमें क्या है? इस शरीर में जो बहुत प्यार कर रहे हो, बस चमड़ी का ऊपर खेल है। तो अज्ञानी पुरुष चमड़ी से प्यार करता है, ज्ञानी पुरुष तो तत्व से प्यार करता है। शरीर बीमार हो गया तो तुम बीमार हो गए क्या भैया? पर चेहरा उतर जाता है, ये हमको अच्छा नहीं लगता। चेहरा प्रसन्न होना चाहिए कि अब जाने का नंबर आ रहा है, खुशी होनी चाहिए। जैसे नौ विवाहिता और गमन हो रहा है उसका अपने पति से मिलन के लिए, तो कैसा अपने परिवार का थोड़ा वियोग तो होता है, रोते माँ से बका, अंदर बड़ी खुशी रहती है। हाँ, यद्यपि हम सबको बहुत प्यार करते हैं, रोएंगे नहीं, हमारा भाव खराब हो जाएगा। हमारा रोना श्री जी के लिए होगा। जब उपासक को देखते कि अमुक रोग और चेहरा उतर गया तो लगता है कि नहीं यार, सिंह का बच्चा नहीं है तू, प्रेमानंद का बच्चा होकर के तू उदास हो जाए। नहीं यार, फांसी का भी अवसर आने पर हमारे देशवासियों ने जय हिंद बोलकर फांसी चढ़ाई यार, देशभक्ति में। फिर तुम श्यामा श्याम के भक्त हो, शरीर रोगी हो गया तो मुस्कुराओ, उछलो उछलो, नाचो बाके कि जाना है श्री जी के पास यार। अब तो हमें लगता है सर्टिफिकेट बढ़िया बन, बोले कैंसर ठीक हो गया तो उदास हो जाओ, पास रोक दिया गया क्या कुछ दिनों के लिए? हम तो सोच रहे थे जल्दी मिलेंगे। ऐसा ही होना चाहिए। जब रोग बढ़े और जाने की बात आवे तो खुशी मनावे कि श्री जी के पास जाना है। लेकिन श्री जी के पास जाने के तो तुमने सोचा ही नहीं था, इसीलिए तुम उदास हो गए। इस सत्संग को समझो। रोज अपने अंदर कोई ना कोई विचार करो कि अगर किडनी फेल हो गई तो, अगर दिल फेल हो गया, ये सब फेल होने वाले हैं तो तुम्हारा दिमाग सही रहेगा। नारायण स्वामी कहते हैं जो दो को याद करता है वो आगे बढ़ जाता है। एक तो श्री भगवान को मत भूलो, दूसरे मृत्यु को मत भूलो। मरना है, काहे को पाप कर रहे हो, काहे को उद्दंडता कर रहे हो, अधर्म आचरण कर रहे हो, जाना है यहां से। तो हम सब उपासक से प्रार्थना करते हैं, पहले ये बताओ कि भगवत मार्ग में जाने के लिए आए हो या रहने के लिए? जाने के लिए आए हो ना। कहां? श्री जी के पास। तो अगर बुलावा कैंसर रूप में आए तो उदास क्यों हो रहे हो? कैंसर सर्टिफिकेट है श्री जी से मिलने की, किडनी फेल सर्टिफिकेट है। ऐसा नहीं, सिंह के कभी सिंहार नहीं पैदा होते। भगवत मार्ग के साधकों के अंदर कभी एक कायरता, मृत्यु का भय नहीं आता। मृत्यु का भय रोग आते ही तुम्हारे को भयभीत कर देगा कि हे अब तो क्या होगा। अरे अब वही होगा जो हम चाह रहे थे, अब श्री जी मिलेंगी पक्का। मस्ती छानी चाहिए, नाचना चाहिए श्री जी के पास। श्री जी से प्रेम नहीं है, शरीर से प्रेम है, सच्ची मानना। और ये हो गया रोगी तो अब चेहरा उदास हो गया। क्यों? क्योंकि गया हमारा सुख, यही सुख था हमारा। इसीलिए रोज सत्संग में कह रहे ये कुछ नहीं है, ये मलमूत्र का भांड है, इसमें कुछ प्यार मत करो, कहीं सुख नहीं है, केवल तुम्हें पागल बना रही माया, पागल समय नष्ट करवाया जा रहा है, तुम्हारा भगवत चिंतन छुड़ाया जा रहा है। तो देख के मुस्कुरा दिया, पूरा चिंतन गया।
और हमारी श्री जी मुस्कुरा रही, तुम्हें उधर नहीं दिखाई दे रहा? आवत सी वृषभानु दुलारी, रूप राशि चतुर शिरोमणि, अंग अंग सु बुद्धि मारी गई सारी। हाँ, पांच भौतिक शरीर मुस्कुरा रहे, उनकी मुस्कुराहट में अभी तो अप्सरा ले उतरी। विचार करो, देवलोक भूलोक रसातल, सुन कवि कुल मत डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कह कासो पट दे। जिनकी मुस्कुराहट में लाल, वो हमारी स्वामिनी हो यार। ऐसी श्री जी के शरणागत होकर किसी की मुस्कुराहट, त्रिभुवन में कोई पैदा नहीं हुआ कि मुस्कुराहट हमारी श्री जी की प्रभाव जो डालती उससे कोई अलग प्रभाव डाल सके। क्यों आपको डालती? क्योंकि श्यामा श्याम की अनन्यता नहीं। गावे श्यामा श्याम को, ध्यावे श्यामा श्याम, तो निरखे श्यामा श्याम को, बस यही हमारो काम। कुछ कठिन नहीं है श्यामा श्याम से मिलना। सच्ची बात कह रहा हूं, हृदय की बात कह रहा हूं। बस इनके सिवा कोई हमारा ना हो तो जल्दी मिल जाए, पर इनके सिवा और जो कोई है हटा नहीं पा रहे, नहीं हटा पा रहे। लग लो कब तक तुम्हारा संग कौन देता देखते हैं। मात तात सुतदार देह में मति अरुझे मति मंदा, हित किशोर को है चकोर तो लखी वृंदावन चंदा। कोई तुम्हारा नहीं प्यारे। जिस दिन हृदय में आ जाएगा श्यामा श्याम के सिवा कोई नहीं है, तो सच्ची मानिए ये गलवैया दिए मुस्कुराते आपको आकाश में देखोगे तो आकाश में, धरती में देखोगे तो धरती में, दसों दिशाओं में जिधर दृष्टि जाएगी यही आएंगे, निहाल हो जाओगे। बहुत रिझवार ठाकुर है जुगल सरकार, बहुत रिझवार। ये जो हम बोल रहे हैं ना, पक्की बात समझ, बहुत रिझवार हैं, पर आपका कोई है इसीलिए वो सामने नहीं आ रहे। जिस दिन आपके हृदय में कोई नहीं होगा उसी दिन, हाँ, यह जोरी अविचल वृंदावन नाही नान सो काज। बोले गावे श्यामा श्याम को, ध्यावे श्यामा श्याम। श्यामा श्याम कैसे बसे होते हैं? यही है, बिल्कुल यही है। बस तुम्हें दिखाई इसलिए नहीं दे रहे कि तुम्हारा कोई हृदय में और है। नहीं, जैसे ये कैमरा खड़ा है ना, देखो जुगल कैमरा खड़ा है, ऐसे गलवैया धारे खड़े हैं, तुम्हें कैमरा नजर आएगा, यही वो खड़े हैं। बस अपनापन केवल उनसे हो। सच्ची माने वो देख देख के मुस्कुरा रहे हैं। बस ये जरूर है कि तुम्हारे ऊपर कृपा दृष्टि हो चुकी है, बस तुम अपनी कृपा कर लो। इनके सिवा किसी को अपना मत मानो, बहुत जल्दी दर्शन हो जाएंगे, बहुत जल्दी। जिस समय जीव के हृदय में केवल ये, बस आपके सिवा कोई, उनको समझाने की जरूरत नहीं, सफाई देने की जरूरत नहीं, वो इंतजार कर रहे हैं केवल इसी बात का कि संत संग से, गुरु कृपा से तुम सब संबंधों का, सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरडोरी। बस केवल इतनी साधना है, बहुत जल्दी लाभ प्राप्त हो जाएगा, बहुत जल्दी। गावे श्यामा श्याम को, ध्यावे श्यामा श्याम, तो निरखें श्यामा श्याम को, यही हमारो काम, यही हमारो काम। नाम दंपति लो लागी, निज सेवा सुख रंग महल लीला अनुरागी। सरस माधुरी रंग रंगे, मदमाते डोले, और मिले रसिक सजाती संग खोल, अंतर ते मृदु बोले। अगर सजाती रसिक जन मिल जाए तो प्रेमी जनों का हृदय खुलकर उनको प्रेम रस में डुबोता है। नहीं तो रात दिन अपने श्यामा श्याम का गायन, उन्हीं में चित्त को डुबोना। अब जो भजन नहीं कर रहे, संसार के राग रंग में मगन है, भोगों में, उनको ये समझना चाहिए कि ये ना भोग रहेंगे ना आपका शरीर रहेगा। बार बार इसीलिए समझा रहे कि यही हमारी भगवत विमुक्ता श्यामा श्याम के सम्मुख नहीं होने दे रही।
जगत में रहना है दिन चार। एक बड़े जमींदार थे, उस समय मोटरसाइकिल नहीं निकली थी। साइकिल आ जाती थी गांव में तो 20 लोग देख ले जाते थे। नई साइकिल आई उनके, नई साइकिल लाए थे। पान की दुकान में साइकिल चढ़े हुए गए और बोले पान लगाओ। बोले देखो तुम लगाओ, हम लौट के आ रहे हैं। और जो उन जिनसे मिलने जाना था 5 मिनट की बात थी, वहां मिलने गए, साइकिल खड़ी करके उतरे, गिरे, वहां पान लगा, पान का संयोग नहीं था, शरीर छूटा और चले गए। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है। आप सत्संग सुन रहे हैं, कल सत्संग सुनाने वाला या सुनने वाला, इसका कोई भरोसा नहीं। पक्का बहुत धोखेबाज शरीर है। चेत हेत कर हरि सो प्यारे, हरि सुमिरन को बार, जगत में रहना है दिन चार। एक ही उपाय है नाम जप। जितना नाम जप कर लोगे उतना तुम्हारा मंगल हो जाएगा, लोक परलोक सर्वत्र। घरक पलक का नाही भरोसा, मौत बिछाया जाल। जैसे कोई शत्रु कदम कदम पे जाल बिछा दे, ऐसे मौत तुम्हारे लिए जाल बिछाए, कभी भी कुछ हो सकता है। बहुत पश्चाताप हुआ था जब वो ये घटना सुनी थी। वो सेवा कुंज में सेवा करते थे। 4-5 शिष्य आए धनी मनी और कहा कैसा स्वास्थ्य है, तो उनका थोड़ा शुगर बढ़ी हुई। बोले हमारे यहाँ बहुत बढ़िया डॉक्टर है, चलो। बहुत उनको प्रेस किया और वृंदावनवासी रजोप उपासी उनको ले गए। शुगर तो ठीक नहीं हुई, शरीर पूरा हो गया। जब उस समय जाया करते तो जब सुना, एकदम हक से हृदय में हुआ कि ये शिष्यजन ये प्रियता दिखा करके कैसा घाटा कर देते हैं साधु का, कैसा जीवन व्यर्थ बनाने की चेष्टा कर देते। अरे हम लोगों की निष्ठा है रजरानी में, हमारा शरीर यहां छूटे हमारी अंतिम आकांक्षा है, चूक ना हो जाए। कोई घड़ी कोई भी पल हमारा शरीर छूट सकता है, इसलिए हमें अपनी निष्ठा में रहना है। देखो इतना तो मान ही लो, निरंतर भगवदाकार वृत्ति होना बहुत कठिन बात है। वो किसी किसी में होती है, लाखों में किसी एक के। बातें बनाना अलग बात है। जब भरत जैसे महात्मा से चूक हुई हिरण का चिंतन बन गया, तो हम जब गृहस्थों के घर में जाकर के रहेंगे, उनके बच्चे, उनका परिवार, खान पान सुख सुविधा, तो हमारा चित्त जो पूर्व संस्कार से युक्त है वो फिसल कर कहीं ममता कर सकता है। जब राज परिवार का त्याग किया भगवत प्रीति के लिए, तो हिरण के पुत्र में ममता हो गई, तो मनुष्य के पुत्र में, पुत्री में, संसार में ममता हो जाना कौन सी, पता नहीं अंतिम समय कहां हमारा चिंतन फंस जाए। तो बोले ये तो यहां भी हो सकता है। यहां एक सुविधा है, अंतिम समय यहां वृंदा सखी का शासन है पूरे वृंदावन में। अंतिम समय सखी उसके हृदय में राधा नाम स्फुरित करती, जो यहां शरीर छोड़ता है। महत अपराधी, घोर वैष्णव अपराधी भी होगा तो उसका एक जन्म और होगा इसी रज में, किसी कीड़ा मकुड़ा जीव जंतुर भूत प्रेत जो भी, अगला जन्म उसे भगवत चरणारविंद में पहुंचा दिया जाएगा, क्योंकि उसे राधा नाम सुनाया जाएगा। यहां की बात, अनुभव छाती की बात कहता हूं। जिस समय यहां कोई शरीर छोड़ता है तो परम कृपालु प्रिया जी की सहचरियां राधा नाम सुनाती है। तो हमें इस बात पर विश्वास है कि अगर हमारा चिंतन भी बिगड़ रहा होगा और हम इस रज में शरीर छोड़ेंगे, तो श्री जी की सखियां हमारा चिंतन बना देंगी राधा नाम का। अंतिम लक्ष्य हमारा सुधर जाए, पूरे मनुष्य जीवन का परम लाभ हो जाएगा। धाम की आसक्ति बहुत बड़ी बात हो गई। आप लोग यदि बाहर हैं तो आपसे प्रार्थना है कि प्रियाजू से रोज प्रार्थना करें, भले कभी ना बास हो पावे, पर हमारी बात मानना। रोज प्रार्थना करें, प्रियाजू मुझे वृंदावन बास दे दो। प्रियाजू एक दिन
में एक बार प्रार्थना तो जरूर करें, कई बार करें तो बहुत बड़ा लाभ, एक बार जरूर बोला करें कि हे प्रियाजू, यद्यपि मेरे में किंचन मात्र योग्यता नहीं और सामर्थ्य नहीं, पर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, भीख मांगती हूं कि आप मुझे वृंदावन वास दीजिए। आप निश्चित मानना कहीं भी शरीर छोड़ोगे तो आपको वृंदावन वास मिलेगा। मेरी प्रियाजू इतनी कृपालु हैं कि जिसने मांगा भी नहीं वृंदावन वास, उनके परिवार के लोग वृंदावन वास कर रहे हैं, उनको वृंदावन वास मिल गया, अखंड वृंदावन वास, मतलब जीवन वृंदावन की चिदानंद भूमि में प्रवेश पा गया। बड़ा आश्चर्य में प्रियाजू संबंध का निर्वाह करती हैं। यदि आप रोज वृंदावन वास की बात मांगेंगे तो परम कल्याण हो जाएगा। देखो, परम कल्याण होना बहुत कठिन है, बातें बनाना अलग है। ये जन्म हमारा आखिरी हो, इसमें पूरा का पूरा विश्वास हमें श्री जी की कृपा पर है, साधना पर नहीं है। हम अपनी बात कह रहे हैं, मेरी लाडली जी की कृपा पर है। वो ऐसी करुणामयी हैं, ऐसी कृपा सिंधु है, बस उनकी बात होते ही जबान में ताकत नहीं कि हम बोल सके उनकी करुणा पर। यद्यपि हरि करुणा समुद्र है, पर हरि के करुणा समुद्र का सार हमारी प्रियाजू करुणामयी। नीच पापी से भी पापी को ऐसा पद प्रदान करती हैं, पूछो। हमारी प्रियाजू का ही तो स्वरूप हितजू महाराज हैं, नरवाहन जी। कोई ऐसी कृत्य नहीं जो ना किए हो। नरवाहन जी घोर हिंसक स्वभाव, पूरा ब्रजमंडल थरथर कांपता था, राजा नरवाहन कहे जाते थे, और एक सेना थी इनकी पूरी। किसी को भी बंदी बना लेना, लूट लेना, मारना, ये स्वभाव। हितजू महाराज की एक करुणा दृष्टि हुई, उनके हृदय में राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम की प्रियता पहले जागृत हुई। जे भी शरण में आए तो नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भरी घोष नारी, नख सिख सौंदर्य काम दुख निकन। ऐसी हमारी हित सजनी जो हैं कि ऐसे नरवाहन जी को सीधे नित्य विहार का दर्शन करा रहे हैं। ऐसे ही हमारे गुरुदेव करुणा में है। जैसे आचार्य का स्वभाव देखा तो हमारी इष्ट महारानी जी का और आचार्य का एक स्वभाव देखा। जैसा श्री जी का स्वभाव वैसा हित सजनी जी का स्वभाव, और जो हित सजनी जी का स्वभाव वही गुरुदेव का स्वभाव देखा। मतलब इष्ट ही आचार्य, आचार्य ही गुरुदेव। गुरुदेव का बड़ा करुणामय स्वभाव देखा, जैसा स्वामिनी का स्वभाव। मेरी स्वामिनी सब ठीक कर देंगी। आप लाखों कोस दूर हो, हमारे प्रियाजू की शरण में हो। रोज वृंदावन का प्रार्थना है। अगर आपको वृंदावन दिव्य वास करना है, प्रियाजू की सेवा में जाना है, महासुख है श्यामा श्याम की सेवा करना, तो एक बात हमारी मान लेना, रोज वृंदावन की परिक्रमा करना मानसिक। एक बार परिक्रमा कर लो और अपने दिमाग में बैठा लो। रोज आकर के संत संग करना, 5 मिनट आकर राधा केल कुंज में बैठना। गए, प्रणाम किया, दर्शन किया, सत्संग हो रहा था, फिर परिक्रमा में उतरे, फिर परिक्रमा से धीरे धीरे जुगल घाट, केसी घाट, ऐसे परिक्रमा। वृंदावन को चिंतवन यह है दीप उर्बार, कोटि जन्म के अगतमय काट करे उजियार। और रोज प्रार्थना कि श्री जी मुझे वृंदावन वास दो। ये 2 बातें आपको दिव्य वृंदावन पहुंचा देंगी। और राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, ये आचार्य चरण का आदेश है। अगर राधा वल्लभ नाम चल रहा है तो ध्यान रखना, कोई भी विघ्न तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। आनी होती आनी, ये राधा वल्लभ नाम की आन है। हरिराम व्यास जी के वचन, साप ताप रोग शोक दारुण दुखहारी। जो राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करते, किसी की ताकत नहीं साप दे देगा उसको ऊपर लागू हो जाए। कोई ताप, कोई पाप, कोई रोग, कोई शोक नहीं। और सुनो, ये शनि शुक्र राहु केतु, ये ग्रह नक्षत्र विनायक भूत प्रेत पिशाच, जिनकी जिब्या पे राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम है, गरज कर कह रहे हैं। जिसको इस बात की परीक्षा करनी हो कर लेना। राधा वल्लभ नाम जापक के ऊपर कभी कोई प्रेत पिशाच विनायक भूत इनका आवेश नहीं हो सकता, ये स्पर्श नहीं कर सकते। वाणी जी हमारे यहां प्रमाण है।
सेवक जी महाराज कह रहे, राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई। विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल। कलयुग डरता है राधा वल्लभ नाम जापक से। डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरसी हरिनाम जपत जय। निरंतर नाम जप करते हुए हमें बिल्कुल निर्भय रहना है, किसी के जंतुर बनवाने की कोशिश मत करना कि राधा वल्लभ नाम जापक जो है, बोले कहां जा रहा है, बोले वहां जंतुर बनवाने जा रहा है। भयभीत मत होना। अगर राधा वल्लभ नाम जप कर रहा है और इसके बाद कोई भी शुभ अशुभ विनायक स्पर्श कर रहा है तो उसका भ्रम है, उस शरीर का कोई विकारात्मक भाव है, किसी ताकत नहीं कि उसके अंदर प्रवेश कर सके। हम भूतों की जगह में रहे हैं स्मशान में, गंगा किनारे विचरण के, तो स्मशाने में कभी कभी सोना हुआ है। राधे राधे, कोई परेशानी नहीं। भूत जानते हो किसके ऊपर चढ़ते हैं? अपने सजाती के ऊपर। भूत के ऊपर भूत चढ़ते हैं। सजाती कौन होते हैं? भूत कौन है? न नाम जपना, न भजन करना, जो मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, भूत कहते हैं हमारे सजाती हैं, हम इनसे मिलेंगे। नाम जापक के ऊपर कोई आक्रमण कर सके ऐसा, तो ये इसलिए कह रहे हैं कि कभी ऐसा एक प्रश्न आया था कि मान लो हमारे ऊपर कोई विपत्ति आवे, कोई संकट आवे, तो जैसे कहते हैं ना कि अगर महावीर जब नाम सुनावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो बोले फिर जैसे कभी ऐसा हो तो हम हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी ऐसे, या हनुमान चालीसा, तो निषेध नहीं है, वो भगवान के महाभागवत है, कोई इसमें निषेध, पर हम लोग अनन्य है प्रिया प्रीतम के। तो हनुमान जी महाराज दास हैं हरि के, वो हरि जहां माथा रखते हैं वो गोरे चरणारविंद है, और वहीं हमारा माथा रखा हुआ है, तो हम तो बोलेंगे जय प्रिया जो की, और फिर हमको बतावे कौन भूत प्रेत कहां चढ़ जाए। या किसी को लगता हो कि राधा नाम जापक के ऊपर भूत चढ़ा सकते हैं तो भिजवाना हमारे पास, राधा वल्लभ कुंज कुटीर में भिजवा देना, यही भूत लगा दे, उसको भी श्री जी की सहचरी बना देंगे। हाँ, वाह बहुतरे सुखे वा दुखे। भक्ति मार्ग में चल रहे तो हो सकता है सुख विधान चालू हो जाए, हो सकता है दुख विधान चालू हो जाए। ये बीमारी, ये परेशानी, बहुत इसमें हिम्मती चाहिए और सत्संगी चाहिए, तभी आप निकल पाओगे, नहीं तो फिसल जाओगे पक्का। ये मार्ग परम पद का है, 84 लाख योनियों से मुक्त होना खिलवाड़ नहीं है। इस जेल से भागने के लिए कोई भी दरवाजा नहीं, एकमात्र मनुष्य देह, और मनुष्य देह सत्संग के द्वारा इससे निकल सकते हो, अन्यथा कोई उपाय नहीं। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। सुखेवा दुखेवा, बहुत हिम्मत। भारी से भारी सुख का विधान मिल सकता है, नाम मत छोड़ना, भजन मत छोड़ना कि हमारी पूर्ति हो गई, जो चाह मिल गया, फिर भी फंस जाओगे। और दुखेवा, अरे जब से भजन शुरू किया बड़ा दुख आना शुरू हो गया। नहीं, ये मार्ग की सुख दुख वृत्तियां, इनमें अपने परमार्थ को मत रोक देना, आगे बढ़ो। एक आगे ऐसा स्थान है जो सुख दुख दोनों से परे महान परमानंद स्वरूप है। ये छोटी छोटी बाटिकाएं हैं, कहीं सुख की कहीं दुख की, भ्रमित मत होना। यशस्वी बहुले था अपयशस्वी, हो सकता है तुम्हारा भजन ठीक चल रहा है, यश शुरू हो गया, और या हो सकता है अपयश शुरू हो गया, दोनों बातें, निंदा होने लगी। तो यश होने लगे तो उसमें खुशी नहीं मनानी, और अपयश होने लगे तो दुखी नहीं होना। वैसे अच्छी बात यह है कि अपयश होने लगे तब खुशी होना चाहिए। बड़ी कृपा हरि की, अब कोई प्रणाम करने नहीं आएगा। राधे श्याम जी धर्म मनावे चले जाओ, कोई नहीं देखेगा। जब कबीरदास जी ने देखा कि बहुत यश हो रहा है, तो संतों की युक्तियां होती हैं। काशी की एक वैश्या के पास गए, वैश्या ने देखा कबीरदास जी आए, खड़े हो गए, प्रणाम किया। महाराज पहली प्रार्थना कि आप जल्दी यहां से निकल जाओ। उनका क्यों? अरे बोले इस गली में खड़े होने का मतलब है कि निंदा होना। आप महान संत हैं, आप यहां खड़े भी होंगे तो आपकी निंदा। हम बोले वही करवाने के लिए आए, हम निंदा करवाने के लिए आए, आप हमारा साथ देंगी? उनका भगवान आप आज्ञा करें, भला मैं नीच आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ?
बोले गले में हाथ डाल के पूरी काशी में घूमना है। बोले महाराज कोई पानी नहीं पूछेगा आपको। बोले यही चाहते हैं। बोले भी जैसी आपकी इच्छा। गंगा जल भरा, थोड़ा रंग वंग डाल के, एक हाथ में गंगा जल की बोतल, दूसरे हाथ में वैश्या। अरे बोले देखो देखो, दूसरे दिन से कबीरदास जी की कुटिया शांत, कोई प्रणाम नमस्कार नहीं। अरे हम जानते थे, कुछ तो कहते हम जानते थे पहले से, असलियत तो यही है। और कुछ कहते यार कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे महात्मा तो नहीं है। फिर भी जो कुछ श्रद्धा रखते थे वो इस बात से नहीं गए कि ठीक है अच्छे हैं पर ऐसा कैसे कर सकते हैं, छोड़ो यार। वहां कोई प्रणाम नहीं, बड़े चैन से भजन करने लगे। युक्तियां संतों की होती, पर वो युक्ति सिद्ध ही करे, जीना मुश्किल हो जाएगा अगर हिम्मत नहीं है, भगवत प्राप्त नहीं है। सिद्धों की बात है, उपद्रव न करे कि अब हम भी कुछ थोड़ा ऐसा करे, पिट जाओगे। हाँ हाँ, सिद्धों की बात अलग है। फिर राजा को अश्रद्धा हुई तो चमत्कार भी उनके जीवन में था ऐसा कि दिखाया, होश उड़ गए। तो कहा भगवान वो, बोले वो जन साधारण की आंखों में धूल डालने के लिए बहुत एकत्रित हो गए, भजन में बड़ा विघ्न पड़ने लगा। यशस्वी बहुले था अपयशस्वी। देख लो भक्ति का मार्ग, आप खिलवाड़ मत समझो। महारंकत्वे व परम विभवे, मेरे कदम नहीं रुकेंगे, चाहे भिखारी बना के रखो, चाहे चक्रवर्ती राजा बना दो। बहुतरे सुखे वा दुखे वा, भारी सुख दे दो या भारी दुख दे दो, कदम नहीं रुकेंगे आपकी तरफ से। यशस्वी बहुले था अपयशस्वी, चाहे यशस्वी बना दो चाहे निंदा कराने, खूब निंदा कराओ, हमें बार निंदा हो तो भी हमारा मार्ग नहीं रुकेगा। आगे मणौवा लोस्ट्रे, चाहे मणि दे दो और चाहे माटी के घरौंदे पे रखो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। महलों में रखो चाहे झोपड़ी में वास दो। सुहृदे परम व द्वेष्यति, सब लोग हमें प्यार करें या सब हमसे द्वेष करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने मार्ग पर चलेंगे। समा दृष्टि नित्यम मम भवति वृंदावन जुषहा, मैं ऐसी सम दृष्टि रख के चलूंगा। हे वृंदावन धाम, मुझे सामर्थ्य प्रदान करो कि मेरे कदम किसी भी स्थिति में लड़खड़ाए नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। बिना इस बात के आए बात की बात में नहीं पहुंचा जाता। ये बहुत हिम्मत की बात है। इस शूरवीर का मार्ग है। दुख आवे या सुख, संपत्ति आवे या विपत्ति, यश आवे या अपयश, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में, हर स्थिति में हमारी भक्ति में कभी नहीं होने वाली ये निष्ठा रखे। यहां ऐसी भक्ति बहुत कम है, बहुत कम है। इसीलिए खूब सत्संग सुनो, जितना विश्वास दृढ़ करोगे उतनी भक्ति महान होगी। बिन विश्वास भगति नहीं ते बिन द्रवहि न राम, और राम कृपा बिन सपने जीव न लह विश्राम। हित ध्रुव जो विश्वास है तब ही सुधरे बात, ना तरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। और ये स्थिति समत्व की तभी आती जब इष्ट में ममत्व हो जाता है कि अब आपको नहीं छोड़ सकते, चाहे जो कुछ हो जाए प्रभु, चाहे जैसी परिस्थिति हो। संतों की वाणी, इष्ट में अपने सुदृढ़ अनन्यता हो जाना। राधा वल्लभ ध्यान धरोउर, राधा वल्लभ इष्ट हमारे, राधा वल्लभ नाम जपो नित, राधा वल्लभ ही में धारे। राधा वल्लभ जीवन है मम, राधा वल्लभ प्राण ते प्यारे, राधा वल्लभ नैन बसे, सरस माधुरी होत नहीं छिन न्यारे। परम संत श्री रसिक सरस माधुरी जी कह रहे हैं, राधा वल्लभ का ही नाम हमारी जिह्वा में और राधा वल्लभ का ध्यान हमारे हृदय में, क्योंकि इष्ट हमारे राधा वल्लभ। राधा वल्लभ का हृदय में ध्यान और मुख में नाम में आचार्य चरण भी आदेश करते हैं। सबसो हित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। जो आचार्य का है, इष्ट उसके अधीन होते हैं, तो हर समय हमारे मुख से
राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ। अब सेवक जी महाराज ने हा हरि रा राधा बा वृंदावन सा सहचरी हरिवंश नाम में चारों की उपस्थिति पाई, इसलिए आदेश करते हरिवंश नाम विसरे न छिन्न, श्री हरिवंश सहाय बल, हरिवंश भरोसे भय निडर, नित गर्जत हरिवंश बल। इसलिए हम वृंदावन नित्य विहार रस के उपासक आचार्य की आज्ञा और सेवक जी की आज्ञा दोनों मिलाकर, इसलिए हम हर समय जपते रहते राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इष्ट से हमारा इतना अपनापन हो जाए कि शरीर की परिस्थिति, कल हम किसी उपासक से कह रहे थे कि एक बार 24 घंटे में बैठ करके विचार करो, तुम्हारी दोनों आंखें फूट जाएं तो सोचो कैसा लगेगा, सोचो कैसा लगेगा। भय लगता है ना। तुम्हें कैंसर हो जाए तो कैसा लगेगा। अभी रिपोर्ट आ गई आपकी कैंसर है, बचने की संभावना है, अब कैसा लगेगा। किडनी फेल हो रही है, अब कैसा लगेगा। दिल में समस्या आ रही है, फेल होने वाला है, अब कैसा लगेगा। वो पहले ही सोच लो, पहले तैयारी कर लो, तो जब रिपोर्ट कभी आएगी तो तुम पहले ही तैयार रहोगे। और जब ये सोचोगे तो प्रियालाल से अपनापन जल्दी हो जाएगा कि यार सब धोखे का शरीर कभी छूट सकता है। यही डरना नहीं, डरना नहीं। श्री जी के जन होकर कभी ऐसी बात मत कर लेना जिससे हमारी श्री जी से तुम्हें दूरी बनानी पड़े। एक बात हम ये बहुत सावधानी कह रहे, किसी ने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारे ऊपर शनिचर चढ़ा हुआ है, तो हरिवंश महाप्रभु का पद पढ़ लेना स्फुटवाणी में, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करिहा का नवग्रह रंक। तेल चढ़ाने मत जाना। बोले अरे शनिचर के श्रद्धालु, अगर तुम तेल चढ़ाने गए तो शनिचर चढ़ जाएगा तुम्हारे ऊपर पक्का, क्योंकि तुम विमुख हो रहे हो अपने इष्ट से। और अगर इष्ट निष्ठा में रहे तो शनिचर तुम्हें प्रणाम करेगा और कहेगा 7.5 नहीं, हम अगर 14 में भी पहुंच जाएंगे तो तुम्हारा बाल बाकाले करेंगे, क्योंकि तुम प्रियालाल के शरणागत हो। और अगर भगवान के चरणों में मन नहीं लगा तो तुम कुछ कर लो, तुम्हारा अहित और अमंगल ही होगा। पक्का विश्वास रखो हमारी इस बात पर। कहीं कुछ कर मत लेना, नहीं तो अनन्यता में फर्क पड़ जाएगा। एक बार रनवारी के महात्मा विचार किए कि द्वारिकापुरी दर्शन करने जा रहे हैं, तो श्री जी ने स्वप्न में कहा कि मत जाना, तुम हमारी दासी हो, वहां मत जाना। और उठे और विचार किया कि स्वप्न ही तो था। चले गए, वहां छाप लगती तप्त मुद्रा की, शंख चक्र आदि की। तो वैष्णव प्राय सौभाग्य होता है, लेकिन हमारा सौभाग्य नहीं होगा। हम प्रियादासी हैं, ये शंख चक्र की छाप हमारे लिए नहीं है, हरिदासों के लिए है, जो भगवत दासत्व दास भाव से है। वो लगवाए आ गए, और जो ही ध्यान, तो न श्री जी न लाल जी यहाँ के। अब बड़े विकल हुए, फिर स्वप्न में आवाज आई, श्री जी नहीं दिखाई दी। पहले में श्री जी भी दिखाई दी थी। आवाज आई कि बाबा अब तो तुम हमारी दासी नहीं रह गई, अब तो सत्यभामा की दासी रह गई, क्योंकि चक्र आदि का चिन्ह लगवा के आ गए, अब तुम हमारे निकुंज में प्रवेश नहीं पाओगे। वो विराग्नि की आप कथा पढ़ के देख लो कि शरीर भस्म हो गया, प्रगट शरीर भस्म हो गया। श्री जी नहीं आई इतनी कम। ये बात ध्यान रखना, कहीं किसी का जंतुर मत बंधवा लेना गले में। बोले शनिचर का जंतुर है, घोड़े की नाल की अंगूठी है, क्योंकि वो अशुभ नष्ट हो जाएंगे। जब तुम्हें कहीं ऐसा लगे कि तुम्हारे ऊपर किसी का अनिष्ट होने वाला है, तो वृंदावन की रज लगा लेना, फिर हमें बता देना कौन अनिष्ट है। कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं। कोई हमारी बात को, प्रार्थना को मान लेना नहीं, हमारे श्री जी की शरणागति में कलंक लग जाएगा। कभी झाड़ फूंक मत छू करवाना। हम देखते हैं ना, ये शरणागत तो हो जाते हैं, लेकिन अपनी अनन्य निष्ठा नहीं जान पाते। बोले कुछ बाहरी चक्कर, बाहरी चक्कर है, तुम्हारी बुद्धि का चक्कर है। श्री जी के अनन्य हो जाओ, कहीं कुछ नहीं है। तुम्हें जहां लगता हो कि यहां डर है, वहां जाके बोलना राधा वल्लभ श्री हरिवंश,
अगर वो न डर जाए जिसे डर कहते तो हमें बताना। कोई डर नहीं, त्रिभुवन में डर नहीं। ये जो हम कह रहे हैं इसको अच्छी तरह समझ लो और अपने श्यामा श्याम के अनन्य होकर के उनके नाम जप में निरंतर लग जाओ। और एक ध्यान रखना, हमारे प्रभु के वचन हैं, करो सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। तो ठाकुर जी तो करुणामय है ही, पर कभी कभी उपद्रव में थोड़ा गुस्सा भी कर देते हैं। पर मेरी महारानी बहुत करुणामयी है। उन्हीं के बल से हम कहते हैं कि हम जिस नाव में बैठे ये नाव सीधे निकुंजे जाएगी। चाहे जितना नाव के ऊपर उपद्रव करो, इतनी हल्की नाव नहीं कि डूब जाएगी। नहीं, हल्की नाव में होता ना, ये बैलेंस मत बिगाड़ना, चुप बैठो। तुम्हारे जितना बैलेंस बिगाड़ पाओ तुम बैलेंस बिगाड़ लो। खेवैया इतना जोर का है, नाव इतनी मजबूत है, और बीच में बैठे हो, कूद सकते नहीं। तुम कूद पाओगे? बीच में बैठे हो, आसपास इतना घेरा है कि कूद पाओगे नहीं दरिया में, अब नहीं कूद पाओगे। और उपद्रव बीच में करोगे तो बैलेंस बिगड़ेगा नहीं, आसपास रसिक जन है। और खेवैया हरिवंश चंद्र जो पहुंचा रहे हैं निकुंज, अब इसमें देरी नहीं है। अनन्यता में बद बाधा ना आने पाए, हमारी प्रार्थना है, यही सबसे बड़ी पूजा है। हमारे माई श्यामा जी को राज ये अनन्यता, नाना प्रकार के प्रलोभन आए या भय आए, कहीं दूसरा कुछ स्पर्श ना हो जाए शरीर पे। ये शरीर हमारी प्रियाजू का, ये मन हमारा प्रियाजू का, ये प्राण हमारे प्रियाजू के, और निश्चित प्रियाजू की प्राप्ति होगी। हम हृदय का सत्संग बता रहे हैं आपको। हमारी श्री जी ज्यादा इधर उधर नहीं देखती, सीधा बस देखती है कि अपनापन कितना है। अपनापन श्री जी से कर लो, बस ये परीक्षा आएगी। राम कृष्ण हरि बोलो, कहीं कोई नहीं, कहीं कोई नहीं। तो अपने श्री जी के अनन्य रहो। कोई भी शरीर की या मानसिक कोई भी वृत्ति किसी का आश्रय न ले। और राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा राधा राधा, तो हमारी बात को गांठ बांध लेना। इसी जन्म में मुझ जैसे नीचों को भी जहां शिव सनकादि आदि की संभावना नहीं, वहां पहुंचने का सर्टिफिकेट मिल गया है। बस जाने की तैयारी तुम कर लो। ये हम आखिरी बातें इसलिए बता रहे हैं कि शास्त्र में तो बहुत सिद्धांत है साधनों के। आप सब वृंदावनवासी सरल चित्त से समझ लो। प्रिया प्रीतम के उपासी चाहे बाहर ही रहते हो, हमारी श्री जी की प्राप्ति साधना से नहीं होती। साधना करनी जरूरी है असाधन त्याग के लिए, पर हमारी श्री जी की प्राप्ति श्री जी की कृपा से होती है। और कृपा का वही अधिकारी होता है जो श्री जी के सिवा अन्य आश्रय नहीं। कभी कोई तुम्हें घर में कहे कि हम अमुक आकर के अमुक कर देंगे, तुम लखपति करोड़पति बन जाओगे, तुम मत करना, नहीं तो श्री जी की अनन्यता में बाधा आ जाएगा। और हमारी श्री जी जहां विराजमान है वहां धीरे धीरे सब वैभव अपने आप आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। हरिवंश महाप्रभु के वचन याद रखना, इहि परलोक सकल सुख पावत, मेरी शोभैया कृष्ण गुण संचु। कृष्ण गुण, जहां कृष्ण की अधीनता हुई है, जहां कृष्ण लोगों का आकर्षण करने वाले हो, वहां जिनका आकर्षण हो रहा है। कृष्ण गुण कौन है? श्री जी। श्री जी का नाम जप करो, श्री जी का यश गाओ, श्री जी की चरण सेवा करो। भैया मैं कसम पूर्वक अपनी कसम दिला के कहता हूं, तुम्हें इस लोक और परलोक में सब सुख प्राप्त होंगे। बस मेरी लाडली, मेरी राधा किशोरी, हृदय की बात तुम सबसे इसीलिए कह रहा हूं। कलयुग है, साधना कठिन है, अनन्यता में आ जाओ तो जो करोड़ों साधनाओं से नहीं बनता हो, अनन्यता से बन जाता है। अनन्यता हृदय से। महारानी जो हमारी हैं, आप चाहे नरक मिले या स्वर्ग, दुख मिले या सुख, गरीबी मिले या अमीरी, अपमान मिले या मान, इस शरीर में महारानी के चिन्ह के सिवा कुछ नहीं धारण करेंगे। महारानी की जय के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। ये नियम ले लो। कोई भी आवे, शिव सनकादि यहां राधा राधा बोलते हैं औरों की, तो बावर तो सब वैष्णव उन्हीं की जूठन है। परम वैष्णवाचार्य भगवान शंकर, पढ़ो न कृपा कटाक्ष, राधा कृपा कटाक्ष। कोई भी
तो हमारी निष्ठा ही उनका स्वागत है। राधा राधा राधा, हमारी निष्ठा हमारा ही परम पद